हालेलुया, गुड मॉर्निंग। प्रभु ने एक बार फिर से अपने अनुग्रह से ये बेहतरीन मौका दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें, अपने हृदयों को प्रभु के वचनों को सुनकर वचनों के अनुसार उसे ठीक करें। जी हां, जब हम वचनों को सुनते हैं हमारे कान खुलने चाहिए और मन भी खुलना चाहिए, तभी कानों से सुने गए वचन हमारे मनों में कार्य करेंगे और तब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवनों में होगा। प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक बार फिर से आपके वचनों से सुनना चाहते हैं, बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आराम से रात को सोने पाए? क्या शारीरिक तौर पर आप तंदुरुस्त हैं? क्या आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं? क्या मानसिक तौर पर आप तृप्त हैं? इन दिनों में अगर हम देखें, कई लोग वचन सुनते हैं, कहते हैं कि आत्मिक तौर पर बलवंत हैं, शारीरिक तौर पर भी वे तंदुरुस्त हैं, लेकिन मानसिक तौर पर अतृप्त हैं, संपूर्णता में जीवन नहीं बिता पाते। ठीक है, सांसारिक लोग जब कोई भलाई पाते हैं सांसारिक चीजों की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन एक मसीही जब वो मसीह के प्रेम को बांटना शुरू करता है, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो व्यक्तिगत तौर पर अपना त्याग करते हुए या फिर जो उसकी खुद की जरूरतें हैं उसे त्याग करके दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखने लगता है, त्यागपूर्ण तरीके से उन्हें देने लगता है, फिर चाहे वो मां बाप हो या फिर चर्च का पासबान हो या फिर किसी भी तरह की सेवा करता हो, जब वो मसीह के प्रेम की वजह से त्यागपूर्ण तरीके से दूसरों को देता है, भले ही वो उसका समय हो, पैसा हो या कुछ और हो, जब वो दूसरों को देता है, कम से कम उनसे एक थैंक्स की तो उम्मीद रख ही सकता है ना? हां, मैंने उनके लिए इतना कुछ किया तो वो भी तो मेरे लिए यह कर सकते हैं ना। ऐसी सोच ना रखें। बट भलाई पाए हुए व्यक्ति की मान्यता ही उसके लिए आनंद का कारण बन जाती है। लेकिन इन अंत के दिनों में इंसान कैसे हो गए हैं? भलाई पाते हैं, प्रेम पाते हैं, सहायता पाते हैं, आशीषें पाते हैं। परमेश्वर की आशीषों को पाने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं और जिसके जरिए परमेश्वर ने मदद की उस व्यक्ति को तो पूरी तरह अनदेखा करते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी तो कहते हैं, अंत के दिनों में इंसानों का जो प्रेम है वो कम हो जाएगा या ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? मत्ती 24 उसके 12 में देखिए, अधर्म के बढ़ने की वजह से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम के ठंडे हो जाने का मतलब उस प्रेम के कोई मायने नहीं रह जाएंगे, वह क्रियान्वित नहीं रहेगा, वह प्रेम निष्फल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। वे चाहते हैं कि उनसे प्रेम किया जाए, लेकिन वे प्रेम करना नहीं चाहते। मैं इंसानों के या लड़के लड़कियों के प्रेम की बात नहीं कर रहा। संसार को लगता है कि यही प्रेम है, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। देखिएगा, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय, 8वीं आयत देखिएगा। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है।
और फिर अगर हम आगे देखें, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। 19वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूं। हम इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया। पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। क्या आप यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? क्या प्रेम ऐसा कहने वाले भी हैं? विभिन्न तरीकों से उनके प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, साथ ही उनके प्रेम पर सवाल भी उठाते हैं। एक तरफ अनुग्रह का लाभ उठा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ सवाल भी करते हैं कि हां, परमेश्वर है ना, तो प्रेम तो करना ही होगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वे सृष्टिकर्ता है ना, तो उन्हें प्रेम करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, अनुग्रह दिखाना पड़ेगा, उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या यह सही है? वे परमेश्वर हैं, इसीलिए पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया, प्रेम करना सिखाया और प्रेम कैसा होता है दिखाया। इसलिए हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। लव बिगेट्स लव। वन साइडेड लव कभी कामयाब नहीं होता ना। प्रेम से प्रेम पैदा होता है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में हमने क्या देखा था? अधर्म की वजह से, पाप की वजह से बहुतों का प्रेम जो है वह कम हो रहा है। दो प्रेम करने वालों के बीच में अगर कुछ भी आ जाए, फिर वो पैसा हो या दूसरा व्यक्ति हो, अहम हो या कोई चीज हो, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। देखिए, हमारे बच्चे जब वे छोटे होते हैं हमसे कितना प्रेम करते हैं ना। बच्चों को देखा होगा ना आपने, अगर पिता कहीं बाहर निकल रहे हैं, अगर मां कहीं बाहर जा रही हैं तो रोने लग जाते हैं। मां बाप से वे काफी अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन वे ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उसी मां का तिरस्कार करने लगते हैं, उसी बाप को अनदेखा करने लगते हैं। हां, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप बड़े हो गए हैं, आप पर जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब आपका अपना परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, नौकरी है, सब कुछ देखना है। लेकिन इसका मतलब कतई यह नहीं कि आप अपने मां बाप की अनदेखी करें, उनका तिरस्कार करें। वचन भी हमें यह बताता है। इस संसार में प्रेम का अनुभव या आभास हमें किसके जरिए होता है? बचपन में मां बाप ही ने तो हमें प्रेम का आभास कराया था, हमारी देखभाल की, हमारी जरूरतों को पूरा किया है कि नहीं? आप ही बताइए। मां बाप की अनदेखी कभी ना करें। इसी प्रकार यीशु ने भी हमसे प्रेम किया, और उन्होंने किस प्रकार उस प्रेम को दिखाया? हमारे लिए अपने प्राणों को देकर, है कि नहीं? इसी अध्याय में एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसकी 10वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। हमने परमेश्वर से प्रेम किया, इसीलिए उन्होंने हमसे प्रेम नहीं किया, बल्कि पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने प्राण तक को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। प्रेम दिखाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। उन्होंने हमसे प्रेम किया, लोगों की जरूरतों को पूरा किया, उन्हें चंगा किया, कई सारे चमत्कार किए। अपने जीवन से प्रभु ने वास्तव में प्रेम कैसा होता है, कैसा दिखता है, वो उन्होंने दिखाया। लेकिन कितनों ने प्रभु से भलाई पाने के बाद दोबारा से प्रभु से प्रेम किया, प्रभु को महिमित किया? आज भी वैसा ही है, तब भी वैसा ही था। अरे दूसरों को छोड़िए, हम क्या करते हैं? हम भी तो गवाही देते हैं ना, प्रभु ने मेरे लिए यह किया, प्रभु ने मुझे नौकरी दे दी, प्रभु ने मुझे बचाया, मेरा उद्धार किया। गवाहियां दे देते हैं और बस इतने में ही फुल स्टॉप। मसीह यीशु का प्रेम कभी रुकता नहीं है, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता।
उस क्रूस से बहने वाले प्रेम के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। आप भले ही उस प्रेम को स्वीकारें या ना स्वीकारें, उस प्रेम के करीब आप आए या ना आए, उनकी कुर्बानी को आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, उनकी क्षमा आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, उनका प्रेम बहता ही रहेगा। भले ही आप उनसे दूर चले जाएं, भले ही आप प्रभु का तिरस्कार करें, लेकिन उनके प्रेम की धार बहती रहती है। अगर कोई हमसे प्रेम करना बंद कर दे तो हम भी उनसे प्रेम करना बंद कर देते हैं। यह सांसारिक प्रेम है। जो आपसे प्रेम करते हैं आप भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमसे प्रेम नहीं करते उनसे भी प्रेम करना, जो हमारा अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनसे भी प्रेम करते रहना मसीह हमें सिखाते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही किया। मसीह यीशु के उस क्रूस के प्रेम की गहराई को अगर हम समझने पाए, जीवन भर उनके चरणों में बैठकर हम उनकी आराधना करते रहेंगे, उनसे दूर नहीं जाएंगे। मसीह यीशु से प्रेम करने वाले मां बाप अपने बच्चों का तिरस्कार नहीं करेंगे। मसीह यीशु को जानने वाले बच्चे अपने मां बाप का तिरस्कार नहीं करेंगे। मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले प्रभु के सेवक मसीह यीशु की भेड़ों से प्रेम करेंगे, मसीह के प्रेम से प्रेम करेंगे। उनसे कुछ पाने के लिए नहीं, नाम कमाने या पैसा कमाने के लिए नहीं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में देखिए पौलुस क्या कह रहा है। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुमको चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन नहीं बटोरना चाहिए, वरन माता पिता को बच्चों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। जितना मुझसे हो सकता है, जो कुछ मेरे पास है, उसे मैं तुम्हारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। वाह, कैसा महान प्रभु का सेवक! तुम्हें आत्मिक तौर पर खड़ा करने के लिए, तुम्हें प्रभु के और अधिक करीब ले जाने के लिए, मसीह में तुम्हें दृढ़ करने के लिए मैं अपना सब कुछ खर्च करने को तैयार हूं। सब कुछ, मेरा समय, मेरे वरदान, मेरा पैसा, मेरी तंदुरुस्ती, संपत्ति, सब कुछ, यहां तक कि अपने आप को भी, बियॉन्ड माई कैपेसिटी। भले ही मैं खर्च हो जाऊं, मेरे पास जो कुछ है खत्म हो जाए, मेरी संपत्ति खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हें मसीह में दृढ़ करने के लिए, तुम्हें मसीह में सशक्त करने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। एक मसीही मां बाप भी अपने बच्चों से इसी प्रकार प्रेम करते हैं, अपना समय, अपनी तंदुरुस्ती, अपना सब कुछ देकर उनकी परवरिश करते हैं। एक आत्मिक अध्यक्ष को, एक आत्मिक अगुवे को, एक सेवक को, एक पासबान को इसी प्रकार से अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु के प्रेम को फैलाना है, मसीह के प्रेम को दिखाना है। मसीह ने जो आत्माएं दी हैं उन्हें मसीह के स्वरूप में ढालना है। पौलुस कहता है, तुम्हें मसीह यीशु के सामने निर्दोष और निष्कलंक खड़ा कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। लेकिन अंत के दिनों में चाहे कुछ भी करें, मंशा कुछ और होती है, उससे कुछ कमाना चाहते हैं, फिर वो नाम हो या पैसा, है कि नहीं? कमाई के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य सेवा नहीं, व्यापार है। प्रेम सामने वाले से कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखता। इट गिव्स एंड गिव्स एंड गिव्स। यही यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें दिखाया। मसीह यीशु का प्रेम अपार है, वो अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। आपसे यह मसीह का प्रेम नजर आने पाए। मसीह यीशु ने हमसे प्रेम क्यों किया? ताकि हम इस संसार में मसीह यीशु के प्रेम को फैला सकें। एक दूसरे से प्रेम करो,
मसीह यीशु के प्रेम को अपने जीवन से तुम दूसरों के सामने प्रस्तुत करो, वचन बताता है। और जब मसीह का प्रेम हम में होगा, तब हम दूसरों से, हमारे परिवारजनों से, हमारे मित्रों से, शत्रुओं से भी मसीह के प्रेम से प्रेम करने पाएंगे। जब आप अपने जीवनों से इस प्रकार के प्रेम को दर्शाने पाएंगे, यह इस बात का सबूत है कि आप मसीह के प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं। सर झुकाएं, प्रार्थना। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। कैसा महान प्रेम प्रभु। इसके एवज में हम आपको क्या दे सकते हैं? हम क्या आपके सामने ला सकते हैं? कुछ भी तो नहीं प्रभु, केवल अपने आप को हम आपके हाथों में समर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु आपने हमसे प्रेम किया, प्रभु आपके उस प्रेम से भरकर इस संसार में आपके उस महान और स्वच्छ प्रेम को पूरी पवित्रता और समर्पण के साथ फैलाने में हमारी मदद करें। प्रभु आज संसार भर में लोग प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं और भ्रमित होकर शैतान के हाथों में फंसकर सांसारिक प्रेम को ही प्रेम समझ बैठ रहे हैं। प्रभु आपके उस वास्तविक प्रेम को, आपके उस लाभहीन प्रेम को, आपके अनंत सैक्रिफिशियल प्रेम को उन तक पहुंचाने का अनुग्रह दें, जैसे आपने हमसे प्रेम किया है। उसी प्रकार अनेकों तक आपके उस प्रेम को पहुंचाते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्यों ना हम मसीह के प्रेम के गवाह होकर इस संसार में जीवन बिताएं, मसीह के प्रेम को फैलाते हुए जीवन बिताएं। अपनी प्रार्थना जरूरतों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम